इसके अंदर हम कुछ इंटरेस्टिंग लेकर के आए, बट उससे पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों से। हमारी असेंबली में रोज नेशनल एंथम होता है, किसने लिखा था नेशनल एंथम? एक बार सब बोलेंगे किसने लिखा था। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका किसके बारे में? रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। आज तारीख है आपकी 9 मई, बट 7 मई को इनकी जन्म जयंती निकली, उस दिन आपका नहीं हो पाया। आज हम इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्ट है वो तो यही आया कि हम जो रोज हमारा असेंबली के अंदर नेशनल एंथम कर रहे हैं वो किसने लिखा था? हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब अगर इनकी बात करें तो जन्म कहाँ हुआ था इनका? 7 मई 1861 को आपका कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता कहाँ पर आता है? कलकत्ता। और डेथ भी कहाँ पर हुई? 7 अगस्त 1941 कोलकाता। ठीक है। अगर अपन बात करें इनके फादर का क्या नेम था? देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। मदर का नाम था शारदा देवी। और अगर अपन आगे बात करें तो कई बार आपने कुछ बुक्स के अंदर पढ़ा होगा, इनका आगे एक उपाधि लगाई जाती थी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। कोई बता सकता है गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? आ रहा है उधर से जवाब, किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। क्यों दी थी? कुछ ना कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया होगा सोसाइटी के अंदर। आज अगर अपन बात करें तो इंडिया के अंदर जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपनी कॉलोनी इंडिया को बना लिया, तो काफी सारी ऐसी पॉलिसीज वो लेके आए जो कि इंडिया को कहीं ना कहीं शोषित करते रहे। बट रविंद्रनाथ टैगोर की जो आइडियाज थे, उनकी अलग अलग जो उन्होंने बुक्स लिखी, पोएम्स लिखी, आपकी शॉर्ट स्टोरीज लिखी, उसने इंडिया के कल्चर को स्ट्रॉन्ग करने का, पोषित करने का काम किया। आगे अगर अपन बात करें तो आपका 1913 के अंदर इनको इनकी एक बुकलेट थी गीतांजलि, जिसके अंदर कई सारी पोएम्स थी। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। पता है अपने को नोबेल प्राइज क्या होता है? लिटरेचर के अंदर 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिलता है आपका नोबेल प्राइज। और एशिया में यह प्राइज सबसे पहले किसको मिला था इस कैटेगरी के अंदर? हमारे ऑनरेबल रविंद्रनाथ टैगोर को। उसके बाद और ज्यादा इनके कंट्रीब्यूशन बढ़ते चले गए। 1915 के अंदर आपका जॉर्ज पंचम ने इनको नाइटहुड की उपाधि दी। टाइटल्स, ब्रिटिशर्स पहले अलग अलग टाइटल दिया करते थे, तो नाइटहुड की उपाधि दी गई। जैसे आपका राजा राम मोहन रॉय, राजा, ये एक उपाधि हुआ करती थी। जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड का क्या दिया? इनको टाइटल दिया। बट जब आपका 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, तो ये इससे कहीं ना कहीं उनको परेशानी होती है और उन्होंने वो उपाधि वापस से क्या कर दी? ब्रिटिशर्स को रिटर्न कर दी कि नहीं चाहिए मुझे आपका ये टाइटल। अगर आप इस तरीके की हरकतें करेंगे सोसाइटी के अंदर, लोगों को जबरदस्ती मारेंगे, तो हमें आपका कोई टाइटल नहीं चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, इंडिया की बात करी अपन ने, तो इंडिया के अंदर तो इन्होंने नेशनल एंथम लिखा ही था। बट अपन अगर बांग्लादेश की बात करें, वहां का जो आपका नेशनल एंथम है अमार सोनार बांग्ला, उसके अंदर भी इनका कंट्रीब्यूशन है। हम अगर बात करें आपका श्रीलंका, तो श्रीलंका के अंदर भी जो वहां पे आपका नेशनल एंथम है श्रीलंका माता, इनके अंदर भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा। इनके जो डिसाइपल थे उन्होंने लिखा था और बाद में इनका भी उसके अंदर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहा था। आगे बात करें तो उन्होंने एजुकेशन के ऊपर काफी सारा काम किया। सोशल रिफॉर्मर तो थे ही, बट एजुकेशन के अंदर भी शांति निकेतन, बाद में वहां पे आपका विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनाई गई। और बहुत क्लियर बेसिक्स थे इनके कि जब बच्चों को एजुकेशन दिया जा रहा है तो वो उनकी रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी दिया जाए, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? इंग्लिश थोपने का प्रयास किया जा रहा था। आपको इंग्लिश के अंदर ही पढ़ना है, जो भी आपका आगे एजुकेशन होगा इंग्लिश के अंदर होगा। इस वजह से कई बच्चे उस एजुकेशन को पूरा नहीं कर पा रहे थे। और अगर अपन बात करें लास्ट पे अपन आए तो क्लास 10 के यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, एक चैप्टर अभी आपका आने वाला है आगे, नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं बताया गया है कैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने अलग अलग स्टोरीज कलेक्ट करी। इन्हीं के एक भाई थे जिनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर, पहले सिविल सर्विस के अंदर सिलेक्ट होने वाले पर्सन थे वो इंडिया के। इन्हीं के एक भतीजे थे अभिंद्रनाथ टैगोर, उसका भी 10th क्लास के अंदर आता है, जिन्होंने भारत माता की इमेज को पेंट किया था। तो पूरी फैमिली के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग बाग थे जिन्होंने काफी सारा कंट्रीब्यूशन दिया। तो आज किसके बारे में हमने बात करी? रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। थैंक यू।